नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी जिसपे बेस्ड इंटीग्रल के क्वेश्चन देखे, सॉल्व किए। आई होप आपको वो पसंद आए होंगे। पसंद क्या आना है इसमें, मतलब वो क्वेश्चन का तरीका हमने सिखाया वो शायद अच्छा लगा हो आपको, और नहीं भी लगा है तो कोई बात नहीं। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.8 जिसमें हमको पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलूं दोस्तों, या फिर मैं आपसे कहूं कि दो फंक्शन अगर आ गए हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमें ये सीखना है। तो मैं कुछ पहले अभी बस ये 2 या 3 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, बस एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमें दो फंक्शन आते हैं। फंक्शन एक का मैं नाम दे देता हूं fx1 और fx2, और दो फंक्शन का इनटू करने के लिए आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ fx1 एंड fx2। तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो ये भी एक डिसीजन लेना बड़ा इसमें इशू क्रिएट करता है कि कौन से फंक्शन को हम फर्स्ट कंसीडर करें और कौन से फंक्शन को सेकंड। तो वो मैं अभी आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ 2 मिनट में, फिर हम एक्सरसाइज पे शुरू करेंगे दोस्तों। तो दो फंक्शन के इनटू वाला पहले फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में समझिए। जब कभी भी इंटीग्रेशन आएगा तो इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और साथ में यहाँ लिखा हुआ आता है dx। जब कभी भी इंटीग्रेशन है तो dx तो होता ही है। तो दोस्तों जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया हुआ है उसको हम लिखते हैं fx1, पहला फंक्शन वैसा का वैसे ही। इंटीग्रेशन हम करते हैं सेकंड फंक्शन fx2। आई होप दोस्तों क्लियर हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का। और जहां पे भी इंटीग्रेशन लगाओगे वहां dx लगाना जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर माइनस साइन d अपॉन में dx ऑफ, अच्छा दो फंक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन भी सीखा हो तो फर्स्ट वैसा का वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव करते थे उसमें, पर यहाँ पे सेकंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फिर dy बाय dx डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, dy बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने कुछ भी नहीं किया था। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर वापस से ये वाली टर्म रिपीट कर देनी है, fx2 जो सेकंड फंक्शन है उसका उसका इंटीग्रेशन करना है, उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। और जो ये लास्ट में टर्म आई है दोस्तों, इसको फिर से उठा के बड़ा वाला इंटीग्रेशन कर देते हैं dx। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करना है ना। मैं मार्कर एक मिनट चेंज कर लेता हूं। तो दोस्तों ये है हमारा फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, फिर जो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है आपने उसका हम डेरिवेटिव करते हैं, उसका डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx, और ये वाली जो टर्म है fx2 उसका डिफरेंशिएशन, और ये जो भी रिजल्ट आएगा इसका एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन हम फिर से कर देते हैं। तो ये हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। कई बच्चे इसको u और v के नाम से भी याद करते हैं, तो u v के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, a b के नाम से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मैंने लिखा u v ऐसे लिख लिया। अब ये फॉर्मूले को छोटा दिखे, u फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे इंटीग्रेशन ऑफ v, क्लियर हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ v। फिर माइनस d अपॉन में dx ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन रखा था u वो वैसा का वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ वापस से v, और इस पूरे का फिर से बड़ा वाला इंटीग्रेशन, और ये dx लगा देते हैं, है ना। dx तो हर जगह आएगा जहां पे इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे भी dx आएगा और यहाँ पे भी dx आएगा। क्लियर है, अभी नहीं लगा रहा हूं मैं, समझ गए। तो u v का फॉर्मूला देखना है तो u v के फॉर्म में ऐसे चलता है। इसके अलावा और क्या समझना है दोस्तों, इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा जरूरी समझना है कि दो फंक्शन आएंगे तो कौन से फंक्शन को फर्स्ट मानना है और कौन से सेकंड को। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन का क्या जनरल फॉर्मूला था आपका, fx1 और fx2 का डिफरेंशिएशन जब आप करते थे, याद कीजिए कुछ, d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, बड़े अच्छे से याद रहता है बच्चों को, dy बाय dx ऑफ सेकंड फंक्शन fx2, फिर प्लस का साइन, इसमें प्लस आता है यहाँ पे माइनस आता है, ध्यान रखो इसमें क्या आता है माइनस, प्लस fx2 वैसा का वैसे ही, और dy बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसमें कोई रूल नहीं था, किसी को भी फर्स्ट कंसीडर करो, किसी को भी सेकंड कंसीडर करो, पर यहाँ पे एक बेसिक सा रूल लागू हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ हमारे साथ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आगे जाके कभी खत्म ही नहीं होते, है ना। जैसे e टू दी पावर x है, वो आगे जाके खत्म नहीं होता, ना डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन में। कुछ चीजों का इंटीग्रेशन करेंगे तो और वो टर्म बड़ी करते जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए करें क्या, है ना। तो उसके लिए एक इसमें एक बेसिक सा रूल है जिसको हम बोलते हैं आईलेट रूल, ILATE, आईलेट। आईलेट का आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब होता है दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्चुअली जो चीज आपके सिलेबस में एब्सोल्यूट है हम वो पढ़े ही क्यों, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही नहीं है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही नहीं है। हमको ये इन तीन चीजों पे ध्यान रखना है अप्लाइड मैथ्स में, कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए तो पूरा दिया हुआ है दोस्तों। हाँ, तो पहला हमारे साथ अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए कभी भी, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए दोस्तों, तो लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन ये आ जाए कभी, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप सभी को पता है, जो e की पावर में x या a की पावर में x, 10 की पावर में x, ये तो इन अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो इसका रूल ये बोलता है, फिजिक्स का क्यों, मैथ्स का रूल ये बोलता है दोस्तों, है ना, फिजिक्स क्यों निकल आया मेरे मुंह से, है ना, मैथ्स का रूल ये बोलता है कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे आ गया log x, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको अगर ये फंक्शन आते हैं तो इनको आपको इसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है। इसको क्या कंसीडर करना है, फर्स्ट फंक्शन। जब दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब समझ में आएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, log x, log 1 plus x, एस टाइप के जो होते हैं ना जिसमें log आ जाए। एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें x की पावर हो, x की पावर 2, x की पावर 3 plus 1, x की पावर 9 plus 8, एल्जेब्रिक फंक्शन जो एल्जेब्रा फॉलो करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिनके एग्जांपल आपको क्लियर है। तो इन ये अगर दोस्तों क्वेश्चन में आता है ना, आइलेट, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर ये आते हैं तो इन फंक्शन को पहले आपको प्रायोरिटी, पहले तवज्जो देके इनको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है। पर सर हमको एक डाउट और आ रहा है कि अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाए तो एल्जेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये दोनों साथ में आ गए। ध्यान से देखो, अब मैंने क्या लिख दिया, ये इंटीग्रेशन ऑफ log x इनटू में x, ये दो फंक्शन ये आ गए मान लीजिए। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे करते हैं। अब इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ गया और एल्जेब्रिक फंक्शन भी आ गया, तो सर इसमें पहला किसको कंसीडर करेंगे, आपने तो दोनों ही बताया कि दोनों को फर्स्ट कंसीडर करना है। तो इस आइलेट में पहले क्या आ रहा है, ये देखो, पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आप फर्स्ट कंसीडर करोगे और बाकी सेकंड को, बाकी जो बचा हुआ सेकंड है ना। ये एग्जाम में चाहे आगे पीछे लिखा हुआ है कैसे भी आए तब भी इसको, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आता आपका इंटीग्रेशन x log x, तब भी आप log x को फर्स्ट कंसीडर करते और इसको क्या कंसीडर करते, सेकंड। या फिर दूसरा अगर मैं क्वेश्चन दे दूं इंटीग्रेशन ऑफ, दोस्तों अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x, ये आ जाए, तो उस केस में इस वाले को एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले आ रहा है क्या, इसमें देखो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कंसीडर करेंगे हम लोग ऐसे, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा और फिर फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आया होगा। वीडियो लेक्चर भले ही लंबा हो जाए पर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप जानते हैं क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करते हैं और ये बेसिक सा एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा है तो एक दो बार लिख लो, उसका जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाता है, वैसे बच्चों का फेवरेट हो जाता है धीरे धीरे। तो शुरू करते हैं 7.8 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं बोर्ड रब कर लेता हूं पहले। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 7 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके बोर्ड पर। ये पूरे 1 करोड़ का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको आ गया है तो x e टू दी पावर x। अभी दो फंक्शन दे दिए और साथ में dx भी लिखा हुआ, तो कैसे करना है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करें हम लोग। अभी दो फंक्शन के इंटू वाला फॉर्मूला मैंने जानबूझ के नहीं हटाया क्योंकि हर बार लगेगा ना, तो हर बार मैं थोड़ी लिखते रहूंगा। ठीक है, तो देखो अब हमको आइलेट फंक्शन याद करो, आइलेट ILATE, आई है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, इसमें लॉग आ रहा है कि अभी आ नहीं रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, ये दो फंक्शन आ रहा है। तो उसमें पहले एल्जेब्रिक आ रहा है ना, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे और ये सेकंड फंक्शन। तो दोस्तों फर्स्ट फंक्शन की जगह बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना है, तो इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है ना। आगे पीछे करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर सॉल्व ही नहीं होगा। अगर मान लो आपने इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया, क्या कर लिया, सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया, पहले मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसको अगर सेकंड कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, ताकि पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फर्स्ट फंक्शन की जगह सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है, x वैसा का वैसे, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन e टू द पावर x dx, ये फिर सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ये वाला d अपॉन में dx ऑफ क्या कर रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन क्या है x, फिर इंटीग्रेशन ये वाली टर्म e टू द पावर x dx सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का फिर से क्या आ जाएगा dx। बस इतना से ही काम करना है, अगर फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएगा।
तो x वैसा का वैसा e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस dy बाय dx ऑफ x, है ना। डिफरेंशिएशन x का कितना होता है 1 इंटू में e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर x, और ये बाहर वाला dx, ये अंदर 1 इंटू e टू द पावर x क्या बचेगा e टू द पावर x माइनस में ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, और e की पावर में x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों e की पावर में x माइनस में e टू द पावर x प्लस में c। तो यही आंसर है, आप चाहो तो e टू द पावर x कॉमन ले लो, अदरवाइज रहने दो। तो यहां से अगर e टू द पावर x कॉमन लिया तो ये बचेगा x माइनस में 1 प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। पर मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपने गलती क्या करी, आइलेट रूल फॉलो नहीं किया मान लीजिए, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लोगे। देखो क्या होगा, ये आई थिंक आपने ले लिया होगा, ये आंसर भी आ गया हमारा। मैं फटाफट से ये और बता देता हूँ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है उसमें, ताकि आप एक क्वेश्चन में समझ लो, है ना। नहीं तो आप बोलोगे ना सर किसी को कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, एग्जाम में जा क्या रहा है, अरे जा क्या रहा है नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। और जो 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं उनका टाइम कम होता है ना, वो बहुत स्पीड में काम करना पड़ता है उनको। चलिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको आपने सेकंड कर लिया, इसको फर्स्ट कर लिया, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है। देखो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन x dx माइनस में dy बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमने क्या कंसीडर कर लिया e टू द पावर x इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास x dx, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। यही करोगे ना सर, आपके पास फॉर्मूला है आप लगाओ, क्या दिक्कत है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है ध्यान से देखो, e टू द पावर x इंटीग्रेशन x का ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस dy बाय dx ऑफ e की पावर x, और इस x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय में 2। अब यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये होगी कि दो फंक्शन अभी भी हैं, अभी दो फंक्शन के इंटीग्रेशन का फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊं, समझ पा रहे हो, और फिर से फॉर्मूला लगाऊं, फिर से गलत फंक्शन, ये खत्म ही नहीं होगा आगे जाके। देखो ना अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां पे e की पावर x ही बचा था, याद हो तो, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया था, यहाँ पे x आया था वहां पे। तो इसमें तो दो फंक्शन के इंटू वाला फॉर्मूला में फिर से यही पहुंच गए, दो फंक्शन के इंटू वाले फॉर्मूले पे फिर से यही वाला फॉर्मूला रिपीट करूं तो वो सॉल्व भी नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा ऐसे। इसलिए आइलेट रूल का ध्यान रखना है, अदरवाइज तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वैसे आप ऐसी इसी जगह फंस जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने गलत चूज कर लिया, ठीक है। जब समझ में आ जाए कि गलत चूज कर लिया है तो समय रहते चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। ये मेरी पर्सनल राय है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूला एक बार समझ में आ गया तो स्पीड अप करके फटाफट से फॉर्मूला बताइए। देखिए फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही fx1 और इंटीग्रेशन किसका fx2 का, अगर जब भी हम करोगे तो इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, जिसको भी आप फर्स्ट कंसीडर करोगे वह वैसा का वैसे ही, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, फिर आता है माइनस डी अपॉन में dx ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन जो खाली छोड़ रखा है अपन ने fx1, फिर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ यही वाली सेकेंड fx2। ध्यान रखना जब भी मैं इंटीग्रेशन लूं तो dx लिखना है, मैं लिखना भूल गया मैं, है ना। फॉर्मूले के नंबर होते हैं, है ना, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते। फिर ये इस पे बड़ा ब्रैकेट बॉक्स लगाओ, फिर इस पूरे का dx, बस इसके अंदर वैल्यू रखनी है। अब ये देखो दो फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर से बच रहे हैं, तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है ताकि गलतियां ना हो, इसलिए तो ये फर्स्ट की जगह फर्स्ट की वैल्यू रख दो। ये फर्स्ट वैसा का वैसा e टू द पावर 2x माइनस में इंटीग्रेशन d अपॉन में dx ऑफ किसका फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, सिर्फ वैल्यू रखो इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x और ये dx, ये हमारा अभी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी हमने, और ये बाहर dx। दोस्तों करेंगे x e की पावर में 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e की पावर में 2x का e की पावर में 2x, और फिर याद करो जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में भी आता था, है ना। अगर आप 7.8 तक पहुंच गए तो ये फॉर्मूले आपको आते होंगे, और नहीं आते हैं तो बेटा बहुत गलत राह पे चल रहे हो। एक दिन याद आएगी मुझे आप लोगों की कि क्या पढ़ते थे आप लोग। dy बाय dx ऑफ x, इसका क्या आएगा 1, ये तो हमको पता है, डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे। और e की पावर में 2x का, तो e की पावर में 2x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर में 2x और अपॉन में 2 dx। क्लियर हो रहा है, ये बाहर वाला dx, इसका ये आया रिजल्ट। अब ये 1/2 बाहर कर लो तो ये आ जाएगा, देखो ये 1/2 ये वाला, ये x e टू द पावर 2x ये लिखा हुआ है, फिर माइनस में ये 1/2 बाहर किया दोस्तों, अंदर क्या बच रहा है e टू द पावर 2x dx। e की पावर में 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, करोगे तो ये 1/2 e टू द पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x, और 2x से नीचे फिर से 2 बचेगा, ये कोफिशिएंट नीचे फिर से 2 लिखूंगा तो ये 2 2 जा, इसको कर लेता हूँ 4, तो ये हमारा आंसर बचेगा। चाहो तो e की पावर में 2x इससे कॉमन ले लो, और प्लस c तो भूलना ही मत, है ना। लास्ट क्वेश्चन में शायद आप भूल गए थे, तो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, x log x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर से आइलेट रूल के पास चले जाओ। पहले इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, फिर अलजेब्रिक। तो लॉगरिथमिक को अब फर्स्ट कंसीडर करना, अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इसको हमने किया फर्स्ट कंसीडर, इसको किया सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन की जगह सिर्फ फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू log x अभी सिर्फ वैल्यू पुट अप करेंगे फर्स्ट स्टेप में। इंटीग्रेशन किसका, x का, dx माइनस में इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dx ऑफ d अपॉन में dx ऑफ log x। फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन क्या है दोस्तों, ये है x dx और इस फुट का फिर से बड़ा वाला इंटीग्रेशन जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हो गया दोस्तों log x वैसा का वैसे ही। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय में 2 माइनस log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x, याद करो, इनटू में इसका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। इसका इंटीग्रेशन करना और इसका डिफरेंशिएशन करना, और ये dx दोस्तों इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, अब यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा log x माइनस में एक्स, नहीं माइनस क्यों, इनटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस में ये 1/2 बाहर किया, अंदर बचेगा x। इसका डेरिवेटिव करोगे दोस्तों तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर बाय 2, ये लिख लूं वाली टर्म को ऐसे, log x माइनस में 1/2, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और ये 2 जा कितना हो गया, तो डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 4 प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भी कंप्लीट हुआ। एक्स स्क्वायर चाहो तो कॉमन ले लो, अकॉर्डिंग टू द आंसर आप कम कर लो। एक्स स्क्वायर बाय 2 दोनों में भी आ रहा है तो वो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, सेकंड का सेकंड, यहाँ पर सेकंड का सेकंड डाल देते हैं, और ये है इंटीग्रेशन x log 2x dx, है ना, वही सिंपल वही है। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन और x फंक्शन आ गया, बस इसके अंदर वैल्यू पुट अप कर दो। ये फर्स्ट फंक्शन, इसको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पहले log आ रहा है तो नहीं कर सकते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। देखो यही गलती हो जाती है अभी, फर्स्ट फंक्शन की जगह log 2x आएगा दोस्तों, फिर इंटीग्रेशन इसको करेंगे, सेकंड फंक्शन कितना है x dx माइनस में d अपॉन में dx ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन, इट विल बी log 2x। फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन हमारा क्या है x, तो ये हो जाएगा x dx और ये पूरा का पूरा dx। चलिए ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप करी दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं। log 2x वैसा का वैसे ही, x का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय में 2 माइनस में इंटीग्रेशन log 2x का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो log x का होता है 1 अपॉन में x, लेकिन log 2x का होगा 1 अपॉन में 2x, और फिर इस 2x का फिर से करते हैं, याद करो ये पूरे को p मानो तो 1 log p का 1 अपॉन में p हो गया, फिर इस p का फिर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2p, तो ऊपर बचेगा 2, है ना, 2x का फिर से करेंगे तो 2, और फिर इस x का डेरिवेटिव करोगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ये तो क्लियर हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 1 अपॉन में 2, अच्छा इस एक्स स्क्वायर से ये भी कैंसिल। तो हमारे पास ये जो बच रहा है वो बच रहा है एक्स स्क्वायर बाय में 2 log 2x, इस वाली टर्म को मैंने आगे लिख लिया, ये यहाँ रही, माइनस में ये 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x dx। इस x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, इसी स्टेप में कर लो तो ये नहीं सर, इसी स्टेप में कैसे, मेहनत कीजिए, 1/2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 जा 4 प्लस में c। तो ये भी आपका आंसर हो गया। इसमें से भी एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ रहा है, वो ले लीजिए, है ना, जो भी आंसर है उसके हिसाब से मैच कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, हाँ सही है दोस्तों। सही है दोस्तों, 1/4 भी कॉमन लिया उन्होंने, ठीक है। चलिए दोस्तों, वही सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, बस x की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, वो कम करते जा रहे हैं। चलिए तो LATE में से लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, है ना। फॉर्मूला में फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि फॉर्मूला आपको याद करना है। देखो फॉर्मूला याद है तो सारे क्वेश्चन डन, और फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर वहीं पहुंच जाओगे आप, उसी जगह पहुंच जाओगे जिस जगह से कहानी शुरू हुई है। तो फर्स्ट फंक्शन दोस्तों वैसा का वैसे ही, तो fx1 वैसा का वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ fx2 dx माइनस d अपॉन में dx ऑफ fx1, है ना,
फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू डी एक्स, ये देखो ये मेरा फॉर्मूला और इसमें बड़ा इंटीग्रेशन और ये dx। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, फर्स्ट और सेकंड मैंने हाईलाइट से आपको बताई दिया कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या है, log x, यहाँ रखा log x, इंटीग्रेशन fx2 कितना है x की पावर में 4 dx माइनस में इंटीग्रेशन d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब ये कितना आ जाएगा log x का, ये आ जाएगा d अपॉन में dx ऑफ log x इंटीग्रेशन x की पावर में 4 dx और फिर इस पूरे का फिर से बड़ा dx। बस इतना ही तो काम करना है, हर क्वेश्चन में वही वाला सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों log x वैसा का वैसे x की पावर में 4 का होगा, x की पावर में 5 अपॉन में 5 माइनस में log x का हो गया 1 अपॉन में x और इसका वही हो जाएगा x की पावर में 5 अपॉन में 5। ध्यान रखना ये जो आता है वही आता है इसका भी, और dx क्योंकि करी काम वही रहे हो ना, ये x से ये बचेगा x की पावर में 4। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको प्यार से लिख लीजिए x की पावर 5 अपॉन में 5 log x माइनस में ये 1 अपॉन में 5, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर में 4 dx, तो ये हो जाएगा x की पावर में 5 अपॉन में 5, तो ये x की पावर में 5 अपॉन में 5 log x माइनस में 4 से फिर से क्या बन जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 5 इंटू में x की पावर 5 अपॉन में 5 और ये 5 में 25, तो ये हो जाएगा कितना 25 x की पावर में 5 प्लस में c। अब चाहो तो इसमें से वही x की पावर में 5 अपॉन में 5 कॉमन ले लो, तो जो आंसर मैच हो रहा है वो दिख जाएगा और क्या। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों थर्ड का सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, कंफ्यूजन सारी इस बात का है कि log x एक ही फंक्शन दिया है और log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। कई बच्चों ने याद कर लिया होता है वो जो रिजल्ट आएगा है ना, बट अभी तो नहीं होता है, अभी तो ये समस्या हो रही है। तो दोस्तों अगर इस टाइप से फंक्शन आ जाए जिसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, log x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, अगर आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में तो 1 अपॉन में x dx का ये होता है log x का इंटीग्रेशन कहाँ है हमारे पास, log x का अगर इंटीग्रेशन होता तो फॉर्मूला थोड़ी पूछते हैं। तो दोस्तों अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी log x इसके अंदर हम एक 1 का इंटू कर लेते हैं, 1 मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, तो 1 हम कंसीडर करते हैं और log x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जैसे फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास log x, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन कितना है मेरे पास 1 dx माइनस में इंटीग्रेशन dy बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है ये log x है ना, अरे dy बाय dx तो लिखा ही नहीं मैंने, तो d अपॉन में dx क्या आ जाएगा log x का। ध्यान से समझना, अगर ये सिंगल फंक्शन है तो 1 का इंटू करना है 1 और इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लो, फिर इंटीग्रेशन 1 dx और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन log x वैसा का वैसे ही आ जाएगा दोस्तों। 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x माइनस में इंटीग्रेशन log x का 1 बाय x और इस 1 का इंटीग्रेशन x dx, x के x कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा 1 और इस 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 1 का इंटीग्रेशन करना है तो ये बचेगा x प्लस में क्या बचेगा c, तो हमारा आंसर इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा log x माइनस में 1। तो ये log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली बच्चे याद भी करते हैं x log x माइनस में 1 प्लस में c, हालांकि आप सॉल्व भी कर सकते हो, एग्जाम में आएगा। मेरी पता नहीं ऐसे अंदर से आवाज आ रही है, मेरी आत्मा बोल रही है कि इस साल 2026-27 के दौरान सीबीएसई के अप्लाइड मैथ्स में ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, भले ही 2 नंबर में आ जाए पर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, पर देखते हैं जो भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर से वही हाईलाइट में पहले लॉगरिथमिक आ रहा है फिर अलजेब्रिक, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट, और ये वाला पूरा एक फंक्शन है ना, अच्छा बच्चे चाहे तो इसका अंदर इंटू भी करके कर सकते हैं, एक बार log x और फिर इसका x स्क्वायर, पर हम इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान के कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है दोस्तों। तो फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू, फर्स्ट फंक्शन मेरा है log x तो ये आ गया log x, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ये आ गया x स्क्वायर प्लस में 1 dx, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन d अपॉन में dx ऑफ किसका आएगा log x जो कि फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ये वाली टर्म वैसी की वैसी x स्क्वायर प्लस में 1 इनका dx और इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा इस पूरे का उसको हम फिर से करेंगे dx। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करी, फॉर्मूला याद है कौन सा कहाँ पे है, तो बचता क्या है बाकी आपके जीवन में log x, इसका करोगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा x क्यूब बाय में 3, ये तो हमको याद है, प्लस में ये 1 का हो जाएगा x, ये खत्म हो गया माइनस इंटीग्रेशन
ये log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसका डिफरेंशिएशन ही होता है, इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं। और इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा x³ बाय में 3 प्लस में x। क्लियर हुआ दोस्तों। अब अगली स्टेप में जैसे ही x का अंदर इंटू करेंगे, है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है, तो इस वाली स्टेप को पहले आगे लिख लो, तो ये हो जाएगा x³ बाय में 3 प्लस में x, है ना, हमेशा एल्जेब्रिक फंक्शन को ये लोग आगे लिख लेते हैं, log x माइनस में 1/x का अंदर इंटू करना है, तो ये क्या बचेगा x² बाय में 3, x से x कैंसिल, और यहाँ पे फिर से बचेगा 1। क्लियर हुआ दोस्तों। और इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं, x³ बाय में 3 प्लस में x, फिर है log x माइनस में ये 1/3 ऑलरेडी है, x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x³ अपॉन में 3 आई बस समझ में, इसका x² का आएगा x³ बाय में 3, और 3 3 से यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 9, प्लस में ये x प्लस में ये c। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, और वही पहले लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, ये पूरा लॉग का फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है ना, क्योंकि लॉग के साथ का x जो है 1+x, और ये हो गया सेकंड फंक्शन। सिर्फ वैल्यू पुटअप करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो फर्स्ट फंक्शन के अंदर मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ ना, पहले इसके अंदर वैल्यू, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, तो log 1 प्लस में x वैसा का वैसे ही, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन है x² dx माइनस में d अपॉन में dx ऑफ किसका, log 1 प्लस x का, फिर इंटीग्रेशन x² dx का, फिर इस पूरे का फिर से क्या होगा dx होगा। इसलिए करा इसलिए इधर, ताकि मेरे को जगह मिल जाए अभी, और तो मिलेगी जगह, क्यों नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। ये गाना नहीं सुना कर सृष्टि देशमुख का, मैं नहीं तो कौन बे, ओए 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 मैं नहीं तो कौन बे, कोई नहीं है। ये आ जाएगा कौन सा, x³ बाय में 3, ये हमने कर लिया, माइनस दोस्तों log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x, 1 का करोगे तो 0 और x का बचेगा 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं बच रही, ठीक है। और ये हो जाएगा x³ अपॉन में 3। अब ये 3 जो है इसको उठा के मैंने कर लिया बाहर, है ना, ये हो गया 1/3, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ना। अब ये यहाँ पे जो बच रहा है हम इसकी बात करते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस में x, और ये बच रहा है x³ बाय में 3 माइनस में 1/3 इंटीग्रेशन, ये बच रहा है दोस्तों ये x³ प्लस में 1 प्लस में x या x प्लस में 1, इसको कुछ भी लिख लो, x प्लस में 1 या 1 प्लस में x। सारी प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, सारी प्रॉब्लम ये आती है कि ऊपर पावर मैक्सिमम है नीचे कम है, तो या तो डिवीजन वाला फॉर्मूला याद करो, इसके क्यों को सर वो तो टफ लग रहा है, फिर ये एक काम कर सकते हैं, इसमें ये करें x प्लस 1 x माइनस में 1। अब इसको सेपरेट कर लो, इतने को अलग इतने को अलग, ये वाला तो हो चुका है, इस वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ x³ बाय में 3 log 1 प्लस में x माइनस में ये 1/3, इसको चाहो तो अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, इस इतने को मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ दोस्तों। ये फॉर्मूला हटा दिया जाए 2 सेकंड के लिए, ताकि हमारे पास जगह बचे, है ना। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, या फिर इसको पूरे को लिख लो यहाँ पे, ये 1/3 इंटीग्रेशन दोस्तों a³ प्लस b³, 1 का क्यूब करें अगर इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस में 1 का क्यूब अपॉन में x प्लस में 1, और माइनस में 1 अपॉन में x प्लस में 1। ये पूरी स्टेप मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ये आ जाएगा x³ बाय में 3 log 1 प्लस में x माइनस में 1/3 इंटीग्रेशन a³ प्लस b³ का फॉर्मूला याद करो, याद होगा आपको, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला ये होता है a प्लस में b ब्रैकेट में a² माइनस में ab प्लस में b², ये होता है। तो यहाँ पे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो ये बचेगा x प्लस में 1, फिर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में x, तो ये x और फिर प्लस में 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन में कितना आ जाएगा x प्लस में 1, ये वाली टर्म में फॉर्मूला लगाया, माइनस में इधर भी इंटीग्रेशन लगाई लो, माइनस में 1 अपॉन में x प्लस में 1। और ध्यान रखना है दोस्तों क्या, कि ये जो माइनस है ये बाहर वाला 1/3 दोनों में मल्टीप्लिकेशन में है ना, क्योंकि 1/3 पहले ही था, इसको आपने सॉल्व किया तब जाके ना 1/3 तो है, तो माइनस में 1/3 जब अंदर इंटू होगा तो इसमें भी इंटू होगा और इसमें भी इंटू होगा, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ बाय में 3 log 1 प्लस x। क्लियर है दोस्तों। आगे आते हैं माइनस में 1 अपॉन में 3 इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x² बाय में 2 माइनस में,
सॉरी एक्स क्यूब बाय में 3 होगा ना, कितनी छोटी गलती कर दी श्याम सर। ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय में 3 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में एक्स माइनस में 1 अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स प्लस में 1। ये हम सभी को याद है ना, 1 अपॉन में एक्स का तो 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का ये होगा। अब माइनस में 1/3 का अंदर इंटू कर दो, जो बच रहा है वो आंसर है। तो ये बचेगा एक्स क्यूब बाय में 3 लॉग 1 प्लस में एक्स माइनस में 1/3 का अंदर इंटू करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 9, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 माइनस का एक्स अपॉन में 3 और ये प्लस का 1/3 लॉग एक्स प्लस में 1। अब कुछ सेटल हो रहा है तो सेटल कर लो, इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है पर कितना ही करोगे, यही छोड़ दो इसको आंसर को, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कंप्लीट हुआ, अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और फॉर्मूला हम फिर से लिख लेते हैं। हर बार देखो मैं फॉर्मूला इसलिए मेरे को नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, बट यार फॉर्मूला इसलिए लिखूं क्योंकि लिखते लिखते याद होता है फॉर्मूला, है ना। ऐसे आप सोचोगे कि एकदम सब कुछ याद हो जाए, नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं, टाइम लगता है हर एक चीज में। तो ये फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे, इंटीग्रेशन किसका सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन dy बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन fx1, फिर ये वाली जैसी की जैसी टर्म फिर से रिपीट fx2 और फिर दोस्तों इस पूरे का फिर से dx के साथ ये करते हैं हम लोग। फॉर्मूला हमने लिख लिया, यहाँ पे मैंने dx नहीं लिखा और यहाँ पे नहीं लिखा है, वो ध्यान रखना है आपको, लिखना है। चलिए अब इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो आइलेट रूल के हिसाब से आइलेट, इसमें से t और i तो कैंसिल ही कर दो, तो अब बचेगा le। हमारे लिए अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए सिर्फ LAE ही चलता है, ठीक है, LAE। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है नहीं, एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कंसीडर करना पड़ेगा और इसको सेकंड फंक्शन। तो दोस्तों इससे होगा क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वैल्यू पुट अप करो, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन fx2 e टू द पावर x dx माइनस में dy बाय dx ऑफ किसका फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx और इस पूरे का फिर बड़ा इंटीग्रेशन। ये अभी से फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है। चलिए दोस्तों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर में x का हो जाएगा e की पावर में x माइनस में इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा x क्यूब अपॉन, अच्छा डिफरेंशिएशन है दोस्तों, गलती मत करना, dy बाय dx ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन होगा 2x x की पावर में n वाले फॉर्मूले से, और e टू द पावर x का हो जाएगा e टू द पावर x dx, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से 2 पे बाहर कर लो, यहाँ से अब देखो यहाँ से जैसे 2 बाहर करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x, ये दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला फिर से लग गया, और दो फंक्शन के इनटू वाले में एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और इसको सेकंड। अब यहाँ पे मैं फिर से ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, चलो करें फॉर्मूला अप्लाई, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस में 2, अब ये ब्रैकेट लगा लिया। अब ये जो फॉर्मूला है मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, सॉल्व भी कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, मतलब x वैसा का वैसे, इंटीग्रेशन किसका e टू द पावर x का, तो ये आएगा e टू द पावर x वैसा का वैसे ही, फिर माइनस डिफरेंशिएशन किसका फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन, अच्छा मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ ना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर रहे हैं फिर से, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, फिर माइनस क्यों इंटू आएगा, इंटू e टू द पावर x dx और इस पूरे का फिर से dx। वाली स्टेप में सोच रहा था खा जाऊं, बट कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस में 2, ये x वैसा का वैसे ही दोस्तों, e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस dy बाय dx ऑफ x, ये कितना हो जाएगा 1, और e की पावर में x का e की पावर में x, और e की पावर में x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस में 2, ये x e टू द पावर x माइनस में e टू द पावर x प्लस में c। अब चाहो तो 2 का अंदर इंटू कर लो दोस्तों, तो जैसे ही आप 2 का अंदर इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x माइनस में 2x e टू द पावर x माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 e टू द पावर x प्लस में c। अब इस पूरे में से जो जो कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x कैसे लिख दिया यहाँ पे मैंने, हाँ एक्स स्क्वायर और e की पावर x, तो एक्स स्क्वायर और e की पावर x में से जो जो भी कॉमन आ रहा है सब में e की पावर x है, तो e की पावर x कॉमन ले लो तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 प्लस में c। तो ये आपका आंसर आ रहा है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ सही है भी कि नहीं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 और e टू द पावर x प्लस सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है तो दो बार फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, हमको पता ही है। तो फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू पुटअप करी। फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है, लेट में ई बाद में आता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये सेकंड फंक्शन क्या है, e टू द पावर 3x dx माइनस में d अपॉन में dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx, और फिर इस पूरे ब्रैकेट का फिर से dx निकालना है। चलिए दोस्तों, ये राइटिंग कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई क्या आज, पर दिख रही होगी ना कैमरे में। ये एक्स स्क्वायर e टू द पावर में 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर 3x अपॉन में 3 भी बचेगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, और e टू द पावर 3x का अभी हल किया ये, तो e टू द पावर 3x अपॉन में 3, इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर करो और ये dx। चलिए दोस्तों, तो जैसे ही आपने ये e टू द पावर ये लिख लेता हूं मैं 1/3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर 3x माइनस में ये 2/3 यहां से मैंने बाहर किया, इंटीग्रेशन ये x e टू द पावर 3x, इसमें दो फंक्शन के इंटू वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे एक बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, ताकि ये जो माइनस में 2/3 है, इसके जो भी रिजल्ट हो सब में इंटू। ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर 3x माइनस में 2/3। अब फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही है ना, इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x का, तो ये होगा e टू द पावर 3x अपॉन में 3, डायरेक्ट कर रहे हैं अभी। फिर माइनस dy बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मेरा ये है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और fx2 तो ये बचेगा e टू द पावर 3x अपॉन में 3। अब इससे भी 1/3 मैं यहाँ बाहर कर लेता हूँ। क्लियर है दोस्तों, आप सिर्फ करते जाओ, है ना, ऐसे सोचते रहोगे तो नहीं होगा कभी भी। आप सिर्फ क्वेश्चन देखना नहीं, सॉल्व करते जाओ, लगे हाथ होते जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। 1/3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर 3x माइनस में 2/3, इट विल बी x e टू द पावर 3x अपॉन में 3, ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में 3, e की पावर में 3x का e की पावर में 3x अपॉन में 3। अब ये 3 3 हो जाएगा कितना, 9। जब फाइनल आंसर लिखोगे तो ये माइनस का 2/3 पहले इंटू करो, तो जो हमारा आंसर बचेगा दोस्तों ये होगा 1 अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें भूलिएगा एक को, प्लस सी को, है ना, 1/3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर 3x माइनस में 2/3 का अंदर इंटू करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 अपॉन में 9 x e टू द पावर 3x, फिर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 2/3 का अंदर इंटू करूंगा तो 3 3 से 9, ये 27, तो ये 2/27 e टू द पावर 3x। अब दोस्तों इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है ना, वो कॉमन भी ले लो या फिर यही आंसर लिख दो। तो जैसे 1/3 है मेरे पास और e टू द पावर 3x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में ये बचेगा 2 अपॉन में 3 x, है ना, और फिर यहाँ से बचेगा 2 अपॉन में 9, याद करो क्योंकि 3 का इंटू करने पे ये बनना चाहिए, प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी कंप्लीट हो गया। इन लोगों ने दोस्तों 1 अपॉन में 27 कॉमन ले रखा है, तो इधर से 9 कॉमन ले लो वापस से, तो वही आंसर है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है, यही तरीका है। अच्छा, अभी log x का स्क्वायर आ गया तो log x इंटू log x मत लिख लेना, क्योंकि log का इंटीग्रेशन है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 का इंटू करेंगे, ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और सिर्फ अभी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, तो log x का होल ऑफ स्क्वायर वैसा का वैसा ही, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन में dx ऑफ किसका करेंगे दोस्तों, log x के होल ऑफ स्क्वायर का, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन कितना है 1 dx। चलिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला फंक्शन तो आंसर में ऐसा कैसे चलेगा ही ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस में, अब चल log x का होल ऑफ स्क्वायर, तो पहले तो इस पूरे को x कंसीडर करो, तो x की पावर में n से ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log x और 2 माइनस में 1 तो 1, और फिर अंदर वाले इसको अगर जिसको t कंसीडर करते हैं, याद करो, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ये समझो, d अपॉन में dx ऑफ ये क्वेश्चन लिखा है log x का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों log x को 2 सेकंड के लिए अपन ने क्या कंसीडर किया, t,
तो ये डी अपॉन में डी एक्स ऑफ किसका किया अपन ने, टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर के फॉर्मूले से हो जाएगा 2t डी अपॉन में डी एक्स ऑफ किसका, टी का। याद करो ये सब चेन रूल है, इसको टी कंसीडर करते हैं, उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं। अब log x की जगह पे t पुट अप कर दो और t की जगह log x पुट अप कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और log x d अपॉन में dx ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा log x, तो ये हो जाएगा 2 log x है ना, और 1 बाय x यहाँ से बचेगा। समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे मैंने क्या करा, ये 2 log x किया, फिर log x का फिर से करेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन में x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ये x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से जो 2 बच रहा है वो बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा log x का होल ऑफ स्क्वायर, और ये चाहो तो ये x है तो ये x को आगे लिख लिया माइनस में, ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन ये बचेगा log x इंटू में 1 क्यों ले लिया, 1 से ले लिया, लिखने की जरूरत नहीं रहती है। अब फिर से दो फंक्शन का इंटू, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन होता नहीं है, या फिर याद करो अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने इसको ऐसे ही निपटाया था, मतलब इसी को सॉल्व किया था ना, तो ये हो जाएगा x log x का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों माइनस में 2, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, वही इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, सेकंड फंक्शन में यहाँ आएगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये x लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन डी बाय बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब log x, तो log x का हो जाएगा 1 बाय x है ना, ये फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा x dx, ये x से x कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो ये बचेगा x log x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 2, ये बचेगा हमारे पास x log x, यहाँ पे बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x है ना, और यही होता था याद करो x log x माइनस में x log x का इंटीग्रेशन। अब माइनस 2 का अंदर इंटू कर लो तो जो आंसर बचेगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, तो ये x log x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 2x log x माइनस माइनस हो गया प्लस का 2x। अब चाहो तो कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे x x सभी में, तो x कॉमन ले लो या फिर इसको है ही छोड़ दो, ये दिख रहा है कि नहीं उस पर मैं देख लूं पहले, तो दिख रहा है दोस्तों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन है ये वाला 2x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर dx को तो कैसे इंटीग्रेट करें, क्या करें ऐसे क्वेश्चंस में। दो फंक्शन का इंटू वाला फॉर्मूला लगा तो लोगे, पर e की पावर में x का भी स्क्वायर है ना, इसको पावर की पावर है, इंटू नहीं होगी। अगर देखो ऐसे लिखा होता ना e की पावर में x और ऐसे लिखा होता तो इसको मैं लिख लेता e की पावर में 2x, ये अलग टर्म है, और अगर जब कभी भी ये लिखा हुआ है तो मतलब e फिर x की जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर है, मतलब थोड़ा समझ रहे हो, ये अलग टर्म है, ये अलग है, तो ये तो ऐसा होगा नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ लिख देता हूँ। देखो इसी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं 2x क्यूब को लिख सकता हूँ x स्क्वायर इंटू में x, ध्यान से समझना, x स्क्वायर इंटू में x, या इसको ऐसे लिख लो 2x इंटू में x स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। और e x स्क्वायर dx, अभी क्वेश्चन वही है, ये वाला वैसे की वैसी टर्म, इस x क्यूब को लिख लिया 2x और x क्यूब, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। अब क्या करना है, x स्क्वायर को t, सब्स्टिट्यूशन याद करो, कुछ टाइम पहले हम सब्स्टिट्यूशन ही करते थे, तो इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x dx इज इक्वल टू में dt। अब ये वाला काम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो पुरानी वाली मेथड से जो हमारा काम, तो 2x dx, ये 2x और dx, इसकी जगह पे क्या आया dt, क्लियर हुआ। इस x स्क्वायर की जगह पे यहां से कितना आ जाएगा t, और इस e और e की पावर x स्क्वायर को हमने क्या कंसीडर कर लिया t। अब दो फंक्शन के इनटू वाला फिर से फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, जो कि मैंने यहीं लिख रखा है ये फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन हमको करना है, हमको दोस्तों t e की पावर में t dt के रिस्पेक्ट में, जब x होता था तो e की पावर में x dx होता था, है ना, ये ऐसा पहला दूसरा क्वेश्चन किया था शायद हमने, याद करो, है ना। तो अब इसके अंदर क्या करो, फंक्शन के अंदर वैल्यू रख दो, तो fx1 ये हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन t वैसा का वैसे इंटीग्रेशन fx2 मतलब e की पावर में 2 dt। अब पूरा dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे x वाला फॉर्मूला लिखा है पर पूरे को t के रिस्पेक्ट में करना है, माइनस में इंटीग्रेशन d अपॉन में d x d अपॉन में d t ऑफ किसका करेंगे t का, फिर इंटीग्रेशन e की पावर में t dt, और फिर याद करो इस पूरे का फिर से क्या करते थे हम dt, अगर dx होता था तो dx के रिस्पेक्ट में, अभी हमारा पूरा क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में ना, तो ये पूरा फॉर्मूला t के रिस्पेक्ट में हमने चेंज कर लिया है, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करी, t वैसा का वैसे e की पावर में t का e की पावर में t माइनस इंटीग्रेशन t का t के dt के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन e की पावर में t का ये आएगा e की पावर में t और ये dt,
और e की पावर में t का डिफरेंशिएशन e की पावर में t प्लस में c। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहाँ से e की पावर में t आप कॉमन ले सकते हो तो बचेगा t माइनस में 1 प्लस में c। आंसर यही हो सकता था, कोई इशू नहीं। बट अगर क्वेश्चन अपना x में है तो आंसर t में कैसे हो सकता है? तो t की वापस से वैल्यू पुटअप कर दो, तो t की जैसे पुटअप करोगे वैल्यू तो t की वैल्यू है x स्क्वायर, है ना? यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। 6 के सेकंड का आंसर देख लेता हूं मैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 e की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखने का टफ था, हो गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दो फंक्शन दिए हुए दोस्तों। फर्स्ट फंक्शन हम किससे कंसीडर करना है? सीधी सी बात है, जिसका इंटीग्रेशन होता नहीं है और इसका या आइलेट वाले रूल से पहले लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ जाएगा। तो इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुटअप करते हैं दोस्तों। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, तो ये आ जाएगा log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, वैसा का वैसे ही। इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ये आ गया x माइनस में इंटीग्रेशन d अपॉन में dx, किसका आएगा 1, मतलब ये आएगा log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेशन x का dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, अभी वैल्यू पुटअप करिए, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाय में 2 माइनस में इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो log x का होता है 1 अपॉन में x डेरिवेटिव, फिर इसका फिर से करेंगे तो हो जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। क्लियर हो रहा है दोस्तों? और यहां से इस x का करोगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 ये बचने वाला है। इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं दोस्तों तो ये वाला टर्म बच रही है एक्स स्क्वायर बाय 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में इंटीग्रेशन, ये ऊपर बच रहा है 2x अपॉन में, अच्छा ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 0 का कोई सेंस ही नहीं ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, नीचे बच रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर बच रहा है 2x इंटू में ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब भी हो सकता है। अब इसी टर्म को मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये वाला तो सॉल्यूशन ही है हमारे, इसमें तो कोई काम ही नहीं करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में, ध्यान से देखो जो क्वेश्चन है मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2x को इधर 2 सेकंड के लिए साइड कर लिया, ठीक है, और साथ में dx भी है। अब इस एक्स स्क्वायर को t पुटअप करो, एक्स स्क्वायर को क्या कंसीडर करा दोस्तों, t, तो 2x dx कितना आ गया हमारे पास, dt आ गया। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुटअप करो और सॉल्व करना शुरू करो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होगा दोस्तों, ये आ जाएगा कितना, ऊपर 2x dx की जगह पे आ जाएगा dt, और जहां जहां पे भी एक्स स्क्वायर लिखा है वहां t, तो ये हो जाएगा t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, अब 1 प्लस टी हो जाएगा। अब ये तो अपन ने किया हुआ है ना, प्लस 1 माइनस 1 हम कर ही सकते हैं, तो याली टर्म वैसी की वैसी चलेगी, एक्स स्क्वायर बाय में 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में ये आएगा ऊपर t प्लस में 1 और अपॉन में कितना t प्लस में 1, अगर प्लस 1 किया तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, याद है, और इसके आगे एक बड़ा ब्रैकेट। तो अब आगे और करेंगे तो इसको ये एक्स स्क्वायर बाय में 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन t प्लस में 1 अपॉन में t प्लस में 1, ये सेपरेट कर लिया हमने अलग, और फिर माइनस में 1 अपॉन में t प्लस में 1, और याद रखिए इस जो बाहर माइनस है इसका सब में इंटू, ये हो जाएगा कितना, कैंसिल होके 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे t और यहाँ पे हो जाएगा log t। तो ये हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर बाय में 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों, माइनस में ये बचेगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा t, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना पूरा, और 1 अपॉन में इसका हो जाएगा log t प्लस में 1, और फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे दोस्तों, t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, है ना, मैंने कुछ ज्यादा ही जगह ले ली, इधर लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों हटा देता हूं मैं, ये वाला, है ना, ये पूरे हटा दो ना, बचा क्या है, निशान बन गए अलग अलग से। चलिए दोस्तों, तो ये मेरे पास जो आंसर बच रहा है वो एक्स स्क्वायर बाय में 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस में, अब चाहो तो माइनस का अंदर इंटू कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का टी, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का लॉग टी प्लस में 1। अब क्वेश्चन हमारा एक्स में था तो आंसर टी में नहीं हो सकता, तो टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट अप कर दो, वो आपका फाइनल आंसर बचेगा। तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में सी। तो ये आपका आंसर बच रहा है दोस्तों। चाहो तो दोनों लॉग को एक साथ लिख लो। अच्छा देखो ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1, अच्छा ये इसमें एक्स स्क्वायर है ना, नहीं तो मैं कुछ कॉमन वॉमन या प्लस माइनस कर लेते। तो एक बार आंसर मैच कर लें, तो आंसर आ रहा है 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। दोस्तों इन दोनों में से इन्होंने log एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लिया हुआ है। हाँ ठीक है, आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज ये भी पूरा करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। तो हम इसको यही फिनिश कर रहे हैं, आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो, जो आंसर दिख रहा है वो मैच हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है, 7.8 इसी तरह से हम कंप्लीट करते रहेंगे आगे के और एक्सरसाइज। आई होप ये पूरे बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए सदा स्वागत है आप लोगों का। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया, नेक्स्ट वीडियो में 7.9 के साथ।